हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक्सरसाइज 9.4 आर.डी. शर्मा क्लास 8 से ली गई है बच्चों। तो बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर आप लोग चेक करिएगा कि हम लोगों ने 6th क्वेश्चन तक इसको सोल्व कर लिया है। 6 तक के सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ अनदर पार्ट बाय 8। तो बच्चों सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 184 को 2 पार्ट्स के अंदर। तो अगर ये मान लिया अगर हम 184 का एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट बचा हुआ हो जाएगा 184 माइनस x। तो इसे देखते हैं करके। तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, देन सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? विल बी 184 माइनस x। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद उसने कहा है हमने पहले 184 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया x और 184 माइनस x के अंदर। अब वो कह रहा है सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट। तो 1/3 ऑफ वन पार्ट हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। तो 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड, वो कह रहा है ज्यादा हो सकता है, में एक्सीड 1/7 ऑफ अनदर पार्ट। यानी जो फर्स्ट पार्ट का 1/3 है वो ज्यादा हो रहा है सेकंड पार्ट के 1/7 से। कितना ज्यादा हो रहा है? बाय 8। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? तो सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट, तो 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड यानी ज्यादा हो रहा है कितना? 1/7 ऑफ अनदर पार्ट। तो 1/7 ऑफ अनदर पार्ट क्या हो गया? 1/7 ऑफ अनदर पार्ट हमारा क्या है? 184 माइनस x। कितने से ज्यादा हो रहा है? तो ये ज्यादा हो रहा है इससे, कितने से? तो माइनस करके शो करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 1/3 पार्ट ज्यादा है सेकंड पार्ट के 1/7 पार्ट से बाय 8। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। x/3 माइनस 184 माइनस x/7। ठीक है बच्चों, उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, इज इक्वल टू 8। 3 और 7 का यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे 21। 3 की टेबल में 21 कब आता है? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7x माइनस 7 के टेबल में 21 आता है 3 तो 3 रख के यहाँ पे 184 माइनस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये आ गया 7x माइनस 184 इंटू 3 कर देंगे तो विल गेट 552। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, 21 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर ले जाते हैं। तो यहीं मैं कर देता हूँ साथ में इसके। अब यहाँ कितना बचा है? 7x और प्लस का 3x। तो बच्चों इन दोनों को मिला के लाइक टर्म्स को ऐड कर ले तो 10x आ गया, इज इक्वल टू 21 8 से करेंगे तो 168 आएगा। माइनस का 552 है, ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट से तो आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 168 प्लस 552 कर देंगे तो विल गेट 720। तो x इज इक्वल टू, हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा 72। बच्चों इसका मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो जो x है वो कितना है? 72। और बचा हुआ कैसे निकालेंगे? 184 माइनस 72 कर देंगे तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा। सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 72 एंड सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 184 माइनस x जो हमने माना था शुरू में। तो 184 माइनस 72 कर देंगे क्योंकि हमारा x की वैल्यू 72 आई है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से 184 को अगर हम डिवाइड करेंगे 72 और 112 के अंदर तो ये वो स्टेटमेंट जो हमने देखी है इसको ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो देयरफॉर आंसर 72 एंड 112 इज द आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो बच्चों फ्रैक्शन में आपको पता होगा कि न्यूमरेटर हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर, और डिनोमिनेटर नीचे। न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो वो कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, जो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन है वो 6 लेस देन द डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर से 6 कम है। फिर वो कहता है इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, वो कहता है इस न्यूमरेटर में हम 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। सो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लेके चलेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं सॉल्यूशन 8, तो लेट डिनोमिनेटर मान लेते हैं bx, तो देन न्यूमरेटर कितना होगा उसके बताए अनुसार, देन न्यूमरेटर विल बी x माइनस 6, क्योंकि उसने कहा है कि जो न्यूमरेटर है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारा x है, नीचे हमारा ये x है। ठीक है बच्चों, ये x है तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कितना कम है, 6 कम है, तो ये इस तरह से ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, सो देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको यही निकालना है, तो इस हिसाब से देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन x। आप देखते हैं, अब वो कह रहा है कि अगर इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या था हमारा x माइनस 6, कह रहा है इफ कंडीशन दिए x माइनस 6 अपॉन x में, वो कह रहा है कि अगर इसमें 3 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, ये 3 is added to the numerator, the fraction is equal to 2/3। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 है प्लस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा अपॉन x इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, ये हो गया 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 9, ट्रांसपोज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 हो गया बच्चों। तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो देयरफॉर जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना था, x माइनस 6 अपॉन x था ये वाला, तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 9 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपॉन 9, देयरफॉर ये हो गया हमारा 3/9, इसको और हम कर देंगे रिड्यूस कर देंगे तो इट विल बिकम 1/3। तो बच्चों जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या है, 1/3, दिस इज द आंसर। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है बच्चों, सम ऑफ 800 is in the form of denominations of ₹10 and ₹20. If the total number of notes be 50, find the number of notes of each type। तो बच्चों को कह रहा है कि एक सम है, दो तरह के डिनोमिनेशंस हैं, यानी कि 10 का नोट है और 20 का नोट है। तो बच्चों डिनोमिनेशंस हो गए, 10 के नोट और 20 के नोट हैं, इनका टोटल अगर लगाया जाए तो ये सबको ऐड करके ये 800 रुपये बनते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं, यानी कि 10 के और 20 के जो नोट हैं, हमको गिने तो वो गिनने में कितने 50 नोट हैं। जैसे मान लीजिए 40 ये तो 10 नोट ये हैं, 30 है तो 20 हैं, तो इस तरीके से उसने कहा कि नंबर ऑफ नोट्स जो है वो कितने हैं, 50 नोट हैं, जिसके अंदर 10 और 20 दोनों के नोट हैं। अब किसके कितने नोट हैं वो हमने निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। वो कितने नोट हैं, 10 रुपए के कितने नोट हैं, 20 रुपए के कितने नोट हैं, जो कि 800 रुपये बना रहे हैं, हमको ये देखना है इसके अंदर। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर। टोटल सम कितना है, इज इक्वल टू ₹800। जो डिनोमिनेशन है देखते हैं, पहले देख लेते हैं टोटल नोट्स कितने हैं। टोटल नोट्स यानी 10 के और 20 रुपए के नोट कितने हैं, 50 नोट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपए के नोट 50 हैं नोट, तो उसके अंदर मान के चल लेते हैं कि 10 रुपए के x नोट हैं और 20 रुपए के 50 माइनस x नोट हो गए बचे हुए। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, बच्चों शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिनोमिनेशन ऑफ ₹10 bx। तो नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस यानी नंबर ऑफ नोट्स जो है 10 रुपए के मान के चलते हैं कि x है। तो देन द नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹20, तो 20 के नोट मान लेते हैं कितने हो जाएंगे बचे हुए, विल बी 50 माइनस x नोट हो गए मान लीजिए इसके। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है
20 रुपीज़ के डिनोमिनेशंस की वो कितनी होगी। अगर 10 रुपीज़ के एक्स नोट हैं तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये देखेंगे। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10 की डिनोमिनेशंस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ₹10 इंटू एक्स कर देंगे, क्योंकि 10 के कितने नोट हैं, एक्स नोट हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम 20 रुपीज़ की भी देख लेंगे। वैल्यू ऑफ ₹20 डिनोमिनेशंस की, तो टोटल कितनी होगी, 20 इंटू 50 माइनस एक्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम यहीं पे देख लें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10x आ जाएंगे, यानी कि 10 रुपए के टोटल नोट की वैल्यू कितनी है, 10x, और इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1000 माइनस 20x रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल वैल्यू आ गई इसकी, 10 रुपीज़ के डिनोमिनेशंस की आ गई, 20 रुपीज़ के डिनोमिनेशंस की आ गई। अब इन दोनों का टोटल सम कितना है, इन दोनों की वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए, 800 रुपीज़ के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के नोट मिला के उनको ऐड करा तो उनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 800 आ रही है। तो क्या करेंगे, सो 1000 माइनस 2x की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे 10x की वैल्यू से, और हमको मिलेंगे 800 रुपये। इसको बच्चों सॉल्व कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट, 1000 माइनस 2x प्लस 10x इज इक्वल टू 800। 10x में से 8x माइनस करा तो हमारे पास आ गया बच्चों, यहाँ पे ये आ गया हमारा 20, ये बच्चों यहाँ पर 20 हमारा 20 हो गया यहाँ पर, तो माइनस का 20 और प्लस का 10 है तो माइनस का 10x हो गया, इज इक्वल टू 800। इसको यहाँ ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस का 1000 माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस का 200 हो जाएगा, 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 200 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹10 डिनोमिनेशंस, 10 रुपए के कितने नोट हैं, डिनोमिनेशंस कितने रखे थे हम लोगों ने, शुरू में 10 रुपए के x नोट रखे थे, यानी x का मतलब 20 नोट तो हमारे 10 के हैं, एंड नंबर ऑफ ₹20 डिनोमिनेशंस कितनी है, 20 से कितने नोट हैं, हम लोगों ने 50 माइनस x माना था यहाँ पे, तो 50 में से 20 नोट तो 10 के हो गए, तो 10 के कितने हो गए, 20 के कितने हो गए, 50 माइनस 20 आ गया हमारा 30। तो इट्स मीन 20 10 रुपए के 20 नोट हैं और 20 रुपए के 20 रुपए के 30 नोट हैं, तो 20 एंड 30 हमारा आंसर आ जाता है बच्चों। तो बच्चों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से हमने टोटल सम के बराबर रखना है इनको। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 है बच्चों, सीता देवी हैज ₹9 and 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। वो कह रहे हैं सीता देवी के पास 9 रुपए हैं, और 9 रुपए कैसे हैं, या तो 50 पैसे के फॉर्म में या फिर 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो मिला के 9 रुपए हो रहे हैं। She has twice as many 25 पैसा coins as she has 50 पैसा coins। वो कह रही है उसके पास twice as many as 25 पैसा coin, उसके पास 2 गुना 25 पैसे coin है जितने 50 पैसे हैं। तो मान के चलिए 50 पैसे x है, तो 25 पैसे कितने हो गए, वो कह रहे हैं उसके twice है, तो twice means 2x। फिर वो पूछ रहा है हाउ मेनी coins of each kind does she have। तो उस हिसाब से 25 पैसे के कितने कॉइन है उसके पास और 50 पैसे के कितने कॉइन है, हमें ये निकालना है। तो देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्यूशन नंबर 10। तो बच्चों टोटल सम कितने हैं सीता देवी के पास, टोटल सम विद सीता देवी 9 रुपए, ठीक है, और 2 तरह के डिनोमिनेशन से देखी जाए तो 25 पैसा और 50 पैसे के कॉइन्स हैं। तो कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स कौन कौन से हैं, 2 तरह के कॉइन्स हैं अलग अलग।
2 कॉइन्स मतलब ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। मतलब 50 पैसे और 25 पैसे। तो मान लीजिए जो फर्स्ट डिनोमिनेशन है, फर्स्ट कॉइन जो है, फर्स्ट कॉइन मान के चलते हैं, उसने क्या बताया कि 50 पैसा कॉइन है। तो मान लीजिए 50 पैसे के फर्स्ट कॉइन 50 पैसा की कॉइन, तो कितनी इसको मान लेंगे हम लोग 0.50 रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीता देवी के पास जो रुपीज़ के फॉर्म के अंदर है, तो अब इसको भी हम रुपीज़ में नहीं कर देते हैं। और सेकंड तरह का जो डिनोमिनेशन है हमारे पास वो कौन सा 25 पैसे का, इसको भी हम रुपीज़ में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हम मान के चलते हैं लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 0.50 यानी 50 पैसा ही हो गया डिनोमिनेशंस या फिर कॉइन्स बी एक्स मान के चलते हैं। मान लीजिए इसके एक्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 50 पैसा कॉइन के हम एक्स मान लेते हैं। तो 25 पैसा के बाद उसके बाद ट्वाइस है, ट्वाइस एज मैनी 25 पैसा कॉइन्स एज शी हैज 50 पैसा कॉइन। उसके पास 25 पैसे 2 गुना है जितने की 50 पैसे कॉइन्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड नंबर ऑफ ₹25 या फिर 0.25 रुपीज डिनोमिनेशन विल बी कितने हो जाएंगे 2x। ठीक है बच्चों, वैल्यू फटाफट देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ₹0.50 कॉइन्स कितनी हो जाएगी भाई 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं, x कॉइन्स हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज में आ जाएगा। तो 0.50 इंटू एक्स ये आ गया हमारा। और जो वैल्यू है अगर 25 पैसे की कॉइन 2x है तो उनकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 2x इंटू 0.25। ठीक है बच्चों, इसको आप देखेंगे इसकी तो वैल्यू ये आ जाएगी रुपीज 0.5x 0.50x और ये भी हो जाएगी 0.25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 0.50x हो जाएगी इसकी वैल्यू भी। तो वैल्यू में दोनों बराबर आ गए। अब इनकी टोटल सम किसके बराबर है, दिया हुआ है 9। टोटल सम जो किसके बराबर हुए 0.550x प्लस 0.50x, जिसमें कि 50 पैसे की कॉइन की वैल्यू आ गई और 25 पैसे की वैल्यू की कॉइन आ गई, वैल्यू की कॉइन्स की वैल्यू आ गई। तो दोनों किसके बराबर है, ये रुपीज़ 9 रुपये के बराबर है। टोटल उसके पास 9 रुपीज़ थे, तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 0.50x प्लस 0.50x कर देंगे। तो देखो 9 इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 1.00x आ जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ निकाल लेते हैं रुपीज़ 50 पैसा, ये 0.50 कॉइन्स जो है कितने हैं, कितने माने थे हमने 50 पैसे के x कॉइन माने थे, तो x कितने हुए 9 कॉइन्स इसके। एंड नंबर ऑफ ₹25.25 यानी कि 25 पैसे के कॉइन्स जो है 25 पैसे के कॉइन्स जो है वो कितने 2x है, तो 2x यानी कि 2 इंटू 9 18 कॉइन्स किसके हो गए 25 पैसे के 18 कॉइन्स है। तो बच्चों देखो उसके 2 गुना हो गए, ट्वाइस हो गए उसके। तो हमारा आंसर क्या हो गया 9 एंड 18। तो 9 कॉइन्स एंड 18 कॉइन्स ये आंसर हो गया बच्चों हमारा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं। 11 है बच्चों, सुनीता इज ट्वाइस ओल्ड एज आशिमा। सुनीता जो है वो 2 गुना बड़ी है आशिमा से, यानी कि ये 2 साल की है तो ये 4 साल की है। तो सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमाज एज। वो कह रहा है आशिमा की एज से हम 6 साल कम कर दें एंड 4 years एडेड टू सुनीता एज, और सुनीता की एज में 4 साल ऐड कर दें, देन सुनीता विल बी 4 times आशिमाज एज। जब तो सुनीता की जो एज होगी वो 4 गुना हो जाएगी आशिमा के एज की, यानी 4 times ऑफ आशिमाज एज। तो हाउ ओल्ड वर दे 2 years ago, तो 2 साल पहले उनकी एज क्या थी वो हमने निकालनी है। तो देखते हैं बच्चों इसको, सॉल्यूशन 11। तो बच्चों मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशिमा भी x years मान लेते हैं। ठीक है, तो सुनीता की कितनी उससे ट्वाइस है, तो सुनीता की कितनी हो जाएगी 2x years हो जाएगी। तो देन
प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता विल बी 2x ईयर्स। तो ये तो उनकी प्रेजेंट एज हो गई अभी फिलहाल, पहले भी फिलहाल के अंदर आज सुनीता की एज जो है वो आशिमा की एज से ट्वाइस है, तो ये 2x है, ये x है। अब अगर 6 ईयर से सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमा, तो क्या कह रहा है वो, अगर 6 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें आशिमा की एज से, तो देखिए मैंने आशिमा की एज x है, इसमें से 6 साल कम कर दिए, एंड 4 ईयर्स एडेड टू सुनीताज एज, और सुनीता की एज के अंदर मैं 2 साल ऐड कर दूं, यानी कि सुनीता की एज कितनी है 2x, सुनीता की एज है 2x, इसमें मैं 4 साल मेरे को ऐड कर दूं, 4 ईयर्स इज एडेड टू सुनीताज एज, देन सुनीता विल बी 4 टाइम्स, देन सुनीता की एज जो होगी वो क्या होगी, सुनीता की एज वेरी, सुनीता की एज विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ आशिमा's एज, तो आशिमा की एज कितनी x - 6, तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों सुनीता की एज कहाँ नजर आएगी, इधर सामने, जो क्या है, जो आशिमा की एज का 4 टाइम्स है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगी ये, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फोर एक्स माइनस 2x, 4 + 24 हो गया 2x = 28, therefore x = 28/2 14। तो बच्चों जो प्रेजेंट एज क्या है, सो therefore प्रेजेंट एज ऑफ आशिमा क्या माना था बच्चों हम लोगों ने, आशिमा की प्रेजेंट एज x मानी थी, तो यानी 14 ईयर्स हो गई क्योंकि आशिमा की एज x थी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता कितनी हो जाएगी, उससे डबल थी 2x, यानी कि 2 × 14 यानी कि 28 ईयर्स। लेकिन बच्चों उसने यहाँ पूछा है हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर्स अगो, तो ये तो प्रेजेंट एज इनकी हो गई, हमने जो निकाली है 14 और 28, लेकिन वो कह रहा है कि 2 साल पहले की उनकी एज निकाली है, 2 साल पहले उनकी क्या एज थी, सो एज 2 ईयर्स अगो, तो आशिमा की एज कितनी हो गई, अभी 14 की है, 2 साल पहले कितनी, 4 साल, 2 साल पहले कितनी की हो गई, 12 ईयर्स की हो गई, और सुनीता की एज कितनी होगी 2 साल पहले, 28 - 2, 2 साल पीछे चले जाएंगे, तो इसकी एज हो जाएगी 26 ईयर्स। तो बच्चों इसका आंसर 12 ईयर्स एंड 26 ईयर्स आएगा, क्योंकि उसने पूछा क्या, प्रेजेंट एज नहीं पूछी, उसने पूछा है कि हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर्स अगो, तो अभी प्रेजेंट पे तो पता ही हमको x और 2x है, लेकिन 2 साल पहले कितनी होगी, हमको इसमें से माइनस कर देंगे, 2 साल घटा देंगे, तो इनकी प्रेजेंट, इनकी 2 साल पहले की एज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एज ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन द रेशियो 7:5, 10 years hence the ratio of their ages will be 9:7, find their present ages। तो बच्चों यहाँ पे सोनू और मोनू की जो है रेशियो, एज का रेशियो दिया हुआ है 7:5, यानी कि सोनू 7 साल का है तो मोनू 5 साल का है। फिर वो पूछ रहा है 10 years hence, 10 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। वो कह रहा है कि 10 साल के बाद इनकी रेशियो, इनका जो एज की रेशियो है, ठीक है, इनकी एज का जो रेशियो है उसके अंदर चेंज आ गया, यानी वो 7:5 से 9:7 हो गया। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो वो आज के टाइम के अंदर उनकी एज क्या होगी ये फाइंड करनी है। तो देखते हैं बच्चों इसको, तो इसके मान के चलते हैं हम, मान के चलते हैं। इस पर दिया क्या बच्चों, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज of Sonu and Monu, what it is giving 7:5 दिया है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कि लेट, क्योंकि रेशियोज के अंदर है तो इसको हम नंबर्स में कर लेते हैं, तो लेट द एज ऑफ सोनू बी 7x ईयर्स। तो बच्चों रेशियो सेम रहना चाहिए, इसे 7x कर दिया, और मोनू की एज कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, एंड द एज ऑफ मोनू इज 5x ईयर्स। ठीक है, ये मान लिया 7x ईयर्स। अब 10 ईयर्स हेंस क्या होगा बच्चों, 10 ईयर्स हेंस मतलब 10 साल बाद, तो 10 ईयर्स के बाद हेंस आफ्टर 10 ईयर्स
सोनू की एज क्या हो जाएगी? सोनूज एज विल बी 7x प्लस 10 ईयर्स। 10 साल के बाद 10 साल ही तो एज बढ़ेगी। एंड मोनूज एज विल बी 5x ईयर्स है अभी प्रेजेंट, इसमें 10 साल बढ़ा देते हैं तो इसकी भी एज बढ़ेगी, क्योंकि 10 साल के बाद सिर्फ सोनू की नहीं मोनू की भी एज बढ़ेगी, दोनों की। तो ये हो जाएगा 10 साल के बाद। और आफ्टर 10 ईयर्स उसने एक चीज़ और बताई है कि आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। तो आफ्टर 10 ईयर्स और क्या होने वाला है? आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम्स 9:7। तो बच्चों की इक्वेशन कैसे बन जाएगी? तो देयरफॉर अगर सोनू की एज में 10 साल बढ़े, ठीक है, इज टू 5x प्लस 10 ये रेशियो हुआ है, तो ये 10 साल 10 साल हमने बढ़ा दिए दोनों के अंदर, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है? 9:7। तो बच्चों उसको हमने प्रोपोर्शन के अंदर कर दिया। 7x प्लस 10 ये बढ़े, इसने 5x प्लस 10 बढ़े, तो किसके बराबर हो गया रेशियो? ये रेशियो हो गया 5:9 के बराबर। तो हमने इक्वेशन ऐसे रख ली। अब बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 9/7। ये इक्वेशन आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 7 से, इसको 9 से, तो 7 से कर देंगे 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 9 के साथ आ गया 5x प्लस 10। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 49x प्लस 70 इज इक्वल टू 45x प्लस 90। बच्चों आराम से इसको खोल लीजिएगा। अब ये आ गया हमारा 49x माइनस 45x इज इक्वल टू 90 प्लस का 70 से जाके माइनस का 70 हो गया। 49 में से 45 गया, वी गेट 4x। ठीक है बच्चों, तो 4x इज इक्वल टू 20 आ गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/4 यानी 5। तो बच्चों व्हाट दे हैव आस्क्ड, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज हमने कितनी मानी थी? प्रेजेंट एज हमने मानी थी इसकी 7x एंड 5x। तो देयरफॉर सोनूस प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 7x यानी कि 7 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है, तो 7 इंटू 5 कर देंगे, तो 35 ईयर्स तो बच्चों सोनू की एज हो गई। एंड मोनूस प्रेजेंट एज कितनी मान के चल रहे थे हम लोग? 5x, तो उसको 5x रख लेते हैं, यानी कि 5 इंटू 5 कर देंगे, 25 ईयर्स आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 35 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।